नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाते हैं। तो हमने एक नया जो है पेपर का सीरीज स्टार्ट किया है एसएससी जीडी का। इसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो 2021 में कुल मिलाकर 63 शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट 3 का पेपर। तो 2 पेपर मैंने डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को पूरा डिस्कस करेंगे। और देखिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास कोई भी पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। तो देखिए, 63 जो शिफ्ट का पेपर है आप डेट वाइज देख सकते हैं। तो 16 नवंबर का आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर 17 नवंबर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, भारत में जो है पहला सूती वस्त्र का जो फैक्ट्री यानी कि मिल का स्थापना किया गया था तो 1818 में किया गया था। 1818 में किया गया था। कहाँ पर? तो ये आपको ध्यान रखना है, फोर्ट ग्लेस्टर नियर कोलकाता में किया गया था 1818 में। लेकिन कॉमर्शियल फेल्यूर इसको माना जाता है। और पहली तरह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ 1854 में स्थापित हुआ, जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, जो कि केजियन डावर के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। तो मुंबई में पहला जो है स्थापना किया गया 1854 में, 1854 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1854। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो अबोर की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, अबोर की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो देखिए, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आपको गुजरात में भी देखने को इसमें मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र इसको करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है गणेश चतुर्थी को। अब देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं। तो देखिए, इसमें लोग कन्फ्यूज हुए हैं और 7935 को लोग टिक करके आए थे, यानी कि अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन इनका गलत हो चुका है। तो 4041 जो है सांविधिक कस्बे हैं। अब देखिए, इनको मैं ऑफिशियल दिखाता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो है कितने जो है क्या थे। तो देखिए, ऑफिशियल डेटा है जो कि सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है नंबर ऑफ टाउन एज पर द सेंसस 2011 तो 7933 है। 7933, ध्यान रखिएगा, 7933 टाउन है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टेटरी टाउन तो ULB कितना है, तो 4041। तो ये आपको पूछा गया था, लेकिन लोग मार के आए थे, ठीक, 7935 वाले। तो इस तरह से आपको ऑफिशियल डेटा से आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो तलाजा जो गुफाएं हैं, केव है, वो गुजरात में स्थित है। तो यानी कि तलाजा केव्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई को। तो देखिए, ये डेट लोग कंफ्यूज आते हैं। तो 1 और प्लस 1, 1 1 2 मिलेंगे तो जो है यहाँ पर जो है दूसरी संतान की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में लोग मनाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश का दौरा किए थे। तो उनमें से एक जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का फॉर्मेशन हुआ था। तो भारत जो है उसी समय जो है मान लिया था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो 50 वर्ष 2021 में पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी वर्ष थी, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष भी पूरे हुए, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भारत बांग्लादेश भूमि समझौता यानी कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं हस्ताक्षर के, बिल्कुल एक गलत है। तो यही जो है गलत ही पूछा गया है। देखिए कौन नहीं है, तो आंसर थर्ड होगा। अब देखिए, 2015 में इंडिया बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और इसके लिए भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया गया। 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में। तो इस तरह से आपको 3 बीघा गलियारा के रूप में जो है इसको जानते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान का में संशोधन किया गया कितने नंबर का। तो 52 नंबर के। कब? तो 1985 में, यानी कि 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार थी तो 52वां संविधान संशोधन किया गया। तो बेसिकली ये 10वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया और दल बदल के लिए है। तो देखिए, संविधान
52वां संविधान अधिनियम जो है लाया गया 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अनुसार दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, यानी कि वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं है परिणाम, जो कि प्रकृति के संतुलन में गड़बड़ी हो जाएगी। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, भूजल के स्तर में कमी हो जाएगी। अब देखिए महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में हो गया था निधन। नवंबर 2020 में हो चुका था निधन। तो ये किस देश से खेलते हैं? तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर होगा। और अर्जेंटीना के अभी एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो कि वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसे किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत। तो बी साई प्रणीत एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि महिलाओं में आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन का हिस्सा थे? तो देखिए फराजी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1819 में हुआ था। 1819 में फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड लेड बाय द हाजी शरीयतुल्लाह। इसको ध्यान रखना है, जो कि एक्सटॉल मुस्लिम ऑफ बंगाल टू गिव अप इस्लामिक प्रैक्टिस एंड एक्ट देयर ड्यूटीज़ एज अ मुस्लिम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये जगह दिया हुआ है। तो फराजी जो है आंदोलन 1819 में शरीयतुल्लाह खान के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत के जो है संकुचन की उम्मीद की थी? तो 9.6%। 9.6% इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद, यानी कि 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत जब हुई उसके बाद से कितने पदक जीते हैं? क्यों पूछा गया? क्योंकि 2021 में 2020 वाला जो है पैरालंपिक गेम्स हुआ, जिसमें भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भारत अब तक मात्र 31 पदक ही जीत पाया है पूरे इतिहास में 1960 से, जिसमें कि 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक हैं। तो करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन 2020 यानी कि इसमें हुआ, तो इसमें जो है आपको पूछा जाएगा कि भारत जो है यहाँ पर कुल मिलाकर 19 पदक जीता, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद, और फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल सम्राट बना, यानी कि पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर। कब? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और फिर मुगल वंश की स्थापना की। तो इस तरह से बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर फ्लिट्स नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो फ्लिट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फ्लिट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लिट्स की शुरुआत की जो कि 24 घंटे में ट्वीट्स गायब हो जाती है। ट्विटर को अब एक्वायर कर लिया है जो है एलोन मस्क ने। अब देखिए पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? तो पेयजल के रूप में जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। देखिए क्वेश्चन है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने कौन सा फिल्म के लिए उनको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है? तो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ द झांसी और पंगा के लिए मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। फिर 1955 में जो है इसको नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बैंक जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल हुआ था? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही शामिल हुआ था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मीर जाफ़र को किस वर्ष पुनः जो है बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो 1764 में। 1764 में क्या हुआ था? तो 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की जो है लड़ाई 1764 में, जबकि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी।
अब देखिए, एक मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी यानी कि वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो पंजाब में। यानी कि देखिए, फूड पार्क का मतलब क्या होता है कि जो है आपको कच्चे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रसंस्कृत करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, ताकि जो है देखिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो जल्दी जो है यानी कि पेरिसेबल आइटम होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर प्रसंस्कृत करके जो है रखा जाता है और कुछ नया प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है। अब देखिए, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं जो कि सितंबर 2020 में पदभार संभाले हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल। मोहम्मद हुसैन रोबल जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन रोबल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सत्य और असत्य में जरूर देखिएगा। तो देखिए, अम्ल जो है लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। तो देखिए, उल्टा लिखा हुआ है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ना कि जो है लाल को नीला। क्या करता है? तो अम्ल जो है नीला को लाल करता है। क्षार उसके उल्टा है, क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है किस एक्ट के तहत जो है किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 का है। तो ध्यान रखिएगा, जो वाटर पॉल्यूशंस जो है एक्ट है 1974 का, इसके द्वारा ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है स्थापना किया गया है। और देखिए, और एक्ट है 3, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। जल और वायु का तो ध्यान रखना है कि जल का है 74, वायु का है 81। और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 का, जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 का है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, सभी मैंने डिस्कस कर लिया है। बस आप लोगों का अब काम बचा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।